Hello everyone, welcome back to this channel. So today we are going to solve exercise of class 12 Maharashtra board economics chapter 8. Yes, public finance in India. Okay, so as we all know our exercise has given on page number 79. Yeah. So here we are. Okay, as you can see we are on page number 79. So now we will go through each question one by one. Pay attention now. So let's begin. Question number 1A, choose the correct option. फर्स्ट ऑप्शनल फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट, तो क्या इसका आंसर होगा हाईलाइटेड पार्ट. ओके, जो भी मैंने हाईलाइट किया दिस इज आर आंसर. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या है? फर्स्ट वन. ओके, बी एंड सी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑब्लिगेटरी फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट. यस, ओनली बी. as you can see here I have highlighted third one, so this is our answer, only B. Now next question is definition. Public finance is one of those subjects which are on the borderline between economics and politics. Yes. So C only. Oh, sorry, 3 only C. Okay. Now, fourth question. Non-tax source of revenue. It's C and D. Fees and special levy. Okay, C and D. Okay, guys. Now, fifth, trend shown by public expenditure of any government shows following trend, only B. Next is identify the right group of pairs from the given option. So it's C. Okay. Now question number 2, distinguish between the following concept. So our first question is public finance and private finance. So guys, I have written it here. Okay. This is our points for public finance. Okay. ये अगर आप टेक्स्ट बुक में ढूंढोगे तो बिल्कुल भी ढंग से नहीं दिया हुआ है, बहुत कंफ्यूज होकर रह जाओगे. एंड इसीलिए मैंने भी आप लोगों को ऐसे लिख कर दिया. अगर टेक्स्ट बुक में होता तो शॉर्टली मैं वैसे ही बताती, बट वो दिया हुआ नहीं है सही तरह से, इसीलिए आपको भी इसे ही लिखना है, उसमें ज़्यादा उलझो मत. ओके, सो हमें क्या बताना था? पब्लिक फाइनेंस एंड प्राइवेट फाइनेंस. सो प्राइवेट फाइनेंस के पॉइंट हमें यहाँ पर मिल गए. ओके, ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड. सो देखो यहाँ पर मैंने ना जो जो आप लोगों की टेक्स्ट बुक में दिया हुआ था अच्छे से, वो मैंने आपको वैसे ही टिक मार्क करके था. लेकिन जो नहीं दिया हुआ था, जैसे कि फर्स्ट एंड फोर्थ वन, स्पेशल असेसमेंट एंड स्पेशल रिव्यू वाला, तो वो मैंने ऐसे किया है. ठीक है, मतलब कि लिख कर रखा है. सो क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड वन, इंटरनल डेप्थ एंड एक्सटर्नल डेप्थ. तो इसके लिए कहाँ पे आना है? पेज नंबर 76 पर. सो या 76. सो 76 का 76 पे आना. फर्स्ट पॉइंट इंटरनल डेप्थ का क्या होगा? ये होगा जो मैंने रेड कॉलम में लिखा है. ओके, और एक्सटर्नल डेप्थ का क्या होगा? फर्स्ट पॉइंट ये ग्रीन. रेड इज फॉर इंटरनल डेप्थ एंड ग्रीन इज फॉर एक्सटर्नल डेप्थ. ओके, तो सब दोनों के हमें फर्स्ट पॉइंट मिल गए, लिख दिया हमने. नेक्स्ट क्वेश्चन का नेक्स्ट कहाँ मिलेगा हमें पॉइंट्स? यहाँ पर. ये पूरा रेड वाला क्या है? यस, इंटरनल डेप्थ एंड ग्रीन वाला एक्सटर्नल डेप्थ. अच्छा, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए, मैंने ये इट इज क्यों लिख रखा है? ये अच्छा सा हार्ट बन गया, इट लुक्स क्यूट है ना. या सो यहाँ पे आपको क्या करना है? आप फर्स्ट पॉइंट तो मैंने जो अभी आपको पीछे वाले पेज में बताया वो लिखते हैं. आपने सेकंड पॉइंट लिखना है इसे, और रिमेंबर गाइस, यू हैव टू राइट इट इज. दोनों पॉइंट्स, जो भी पॉइंट्स आप यहाँ के लिख रहे हो, इसके पहले आपको क्या लगाना है? इट इज. जैसे कि इट इज रेस्ड विद द इकोनॉमी, इट इज रेस्ड आउटसाइड द इकोनॉमी. ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट लिखोगे आप इसे, क्योंकि मैंने एक पॉइंट पहले बताया इसीलिए ये हमारा होगा थर्ड पॉइंट. तो इट वॉलेंटरी और कंपल्सरी इन नेचर. फिर क्या लिखोगे यहाँ पे? इट वॉलेंटरी इन नेचर. ठीक है, मुझे पता है अब आप लोगों को समझ आ गया होगा. ये हमारा होगा फोर्थ पॉइंट, ये होगा फिफ्थ पॉइंट. इसके भी आगे लगाएंगे इट इज, इसके भी आगे लगाएंगे इट इज, हर जगह लगेगा इट इज. ओके, चलो ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड वन. सो क्या पूछा गया हमें? डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर एंड नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर. तो इसके लिए हमें आना है पेज नंबर 72 पे. या
सो देखो, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर के हमने पॉइंट्स लिखे, कैसे लिखोगे? देखो लिटरली आप लोग के ये क्वेश्चन भी आते हैं कि डिस्टिंग्विश कैसे लिखना। अरे भाई जैसे बचपन से डिस्टिंग्विश लिखते आए हो, कॉलम बनाओ, 2 पॉइंट, यहाँ पे होगा हमारा डेवलपमेंटल वाला, और यहाँ पे क्या होगा गाइस, यहाँ पे होगा नॉन डेवलपमेंटल, ठीक है, नॉन डेवलपमेंटल, ठीक है, ऐसे पॉइंट्स लिखोगे। तो अब मैं बता रही हूँ आपको कि डेवलपमेंट में फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, ठीक है। सो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इज प्रोडक्टिव इन नेचर, दिस विल बी आर फर्स्ट पॉइंट, जो मैंने येलो से किया है, जितने अलग अलग कलर्स है उतने वो पॉइंट्स है, ठीक है। तो येलो वाला जो है हमारा वो क्या है, फर्स्ट पॉइंट है। ओके, नाउ ये जो ग्रीन बोलो ब्लू बोलो जो भी बोल लो उसको, ठीक है, चलो ब्लू ही बोल लेते हैं। तो ये होगा हमारा यहाँ पे, यस, सेकेंड पॉइंट, ठीक है। हमारा डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर का सेकेंड पॉइंट कहाँ तक है, यहाँ तक, ओके। और थर्ड, यस, फॉर एग्जाम्पल ये वाला, ये हमारा कौन सा पॉइंट है, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर का थर्ड पॉइंट है। ओके गाइज, ठीक है, बात समझ आ रही है। चलो अब हम देखेंगे क्या, नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, ओके। सो जैसे कि हमने यहाँ पे ये लिखा है, फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या लिखा है, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर इज प्रोडक्टिव इन नेचर, तो इसके अपोजिट है, यानी कि डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर में हमने ये तो लिख दिया, अब नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर में आप क्या लिखोगे ये मैं बोल रही हूँ, अभी आगे का मैं बताती हूँ, वो आपको सुनना है जो मैं बोल रही हूँ, ओके। सो नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर में फर्स्ट पॉइंट होगा हमारा, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इज अनप्रोडक्टिव इन नेचर, अनप्रोडक्टिव इन नेचर, यहाँ पे क्या लिखना है आपको, अनप्रोडक्टिव, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखना है, नॉन डेवलपमेंट, ये किसका पॉइंट बोल रही हूँ मैं, नॉन डेवलपमेंट का फर्स्ट पॉइंट बोल रही हूँ, ठीक है। ये आ गई बात समझ, नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर इज अनप्रोडक्टिव इन नेचर, दैट्स इट, इतना हो गया हमारा 1 पॉइंट। अब यहाँ पे अगेन ये ब्लू कलर जो है ये हमारा सेकंड पॉइंट नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर का, और फॉर एग्जांपल वाला जो पर्पल है वो है हमारा थर्ड पॉइंट, ओके गाइस, गॉट इट। चलो ठीक है, अब हम आते हैं आगे। या हमने देख लिए हैं 3 क्वेश्चंस, अब क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ देखेंगे, स्पेशल असेसमेंट एंड स्पेशल लीव, तो इसका भी हमें दिया हुआ नहीं था अच्छे से, इसलिए मैंने ये इधर लिख रखा है, ओके, एज इट इज ऐसे ही कॉपी कर लो, ऐसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो गाइस, और चाहो तो ऐसे भी लिख लो। ये स्पेशल असेसमेंट का हुआ फर्स्ट पॉइंट, एंड स्पेशल लीवी का भी, एंड ये रहा हमारा सेकंड पॉइंट, और ये दिस इज आर थर्ड एंड लास्ट पॉइंट, हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 2, लास्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, सो इसके लिए आ जाना है पेज नंबर 74 पे। ये रहा डायरेक्ट टैक्स, दिख रहा है ना, 74 पर है हम, ओके, और उसके ऊपर ही आप लोगों को दिख रहा है। तो येलो वाला जो है हमारा वो पूरा है डायरेक्ट टैक्स के पॉइंट्स है, और पर्पल जो है पूरा वो इनडायरेक्ट टैक्स के। अब मैंने यहाँ पे पॉइंट्स नहीं बनाए क्योंकि जैसे जैसे आप लोगों को दिख रहा है सभी लिखना है, कि इतना समय से आप और क्या कट कुट करोगे, है ना। तो इसीलिए क्या करना है आपको, ये एज इट इज ऐसे नहीं, एज इट इज नहीं, पॉइंट में लिखना है, मतलब जो इधर पे दिया हुआ सेम वैसे ही लिख देना है, यहाँ पे कुछ भी आपको शॉर्टकट वगैरह नहीं करनी है, कालाकारी नहीं दिखानी है, बस एक कलाकारी दिखानी है ऑफकोर्स, कि यहाँ पे मैंने आप लोगों को वो नहीं किया है कि पॉइंट्स बना के नहीं दिया, वो आप लोगों को खुद बनाना है, ठीक है गाइस, 12th में हो कर सकते हो, ठीक है, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, ओके। सो डायरेक्ट टेक्स्ट में ये सारे पॉइंट्स लिख देना 1 बाय 1 करके, 1 2 3 4 जितने पॉइंट्स मिल रहे हैं आपको, यहाँ पे इनडायरेक्ट टेक्स्ट में भी सेम वैसे ही कर देना, बहुत पॉइंट है, बहुत सारे पॉइंट्स है, ओके। सो हमने तो क्वेश्चन नंबर 2 के सारे क्वेश्चंस देख लिए, अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो स्टेट with reasons whether you agree or disagree with the following statement. So first question is, obligatory function is the only function of the government. Disagree, yes, you have to disagree with this, और आपको क्या करना है, ऐसे ये लिख देना है, ठीक है। सो सबसे पहले देखो, अगर आपको एग्जाम में कुछ भी नहीं आ रहा है, अगर आपको एग्जाम में कुछ भी नहीं आ रहा है बट आपको ये पता है कि आप इस स्टेटमेंट से आपको अग्री करना है, यानी ये ट्रू है या फॉल्स है, अगर ये सही स्टेटमेंट है तो ऑफकोर्स यू हैव टू अग्री, अगर लेकिन गलत है तो क्या करना है आपको, डिसअग्री। तो बस आपको इतना पता है कि अग्री करने के, तो ये भी मत ऐसा मत सोचना कि आता नहीं है क्या छोड़ो इतना सा से क्या होगा, नो, इससे आपको मिल जाएगा 1 मार्क्स, तो ये
बस सिर्फ और सिर्फ लिख कर भी आ जाओगे तो भी आपको कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। ओके, सो ऐसा मत करना कभी कि पूरा ही छोड़ देना, एटलीस्ट वो लिख देना। और आपको पूरे के पूरे मार्क्स चाहिए तो ये रीजन लिखो अच्छे तरह से। ओके गाइस, ठीक है। अच्छा, वन मोर थिंग, यहाँ पे मैंने 5 पॉइंट्स दिए इसके रीजन में, ठीक है। मैंने 5 पॉइंट्स इसीलिए दिए हैं क्योंकि अब कुछ बच्चों को कुछ चीज़ें इजी लगती है, कुछ बच्चों को कुछ और पॉइंट्स इजी लगते हैं, तो इसमें से आप 3 पॉइंट्स कोई भी सिलेक्ट करो जो आपको अच्छा लग रहा है, वो लिख दो। दैट विल बी मोर देन इनफ गाइस। ओके, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर, अच्छा हमें ना बार बार ऐसे पीछे आ जाना पड़ रहा है, ठीक है। तो आप अपने क्वेश्चन बैंक में से या फिर आपका ये जो है टेक्स्ट बुक, उसमें से आप क्वेश्चंस रीड कर लेना, और मैं आप लोगों को डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 का 1, क्वेश्चन नंबर 3 का 2, 4, 5 ऐसे बताऊंगी, ठीक है। सो हम अभी देख लेते हैं, आ गए हैं यहाँ तक। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन हमें क्या पूछा गया, फाइन्स एंड पेनल्टीज आर मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर दी गवर्नमेंट। सो डिसअग्री, रीजन आपको लिख देना है। यहाँ पे मत करना है ऐसा शॉर्टकट, नो, यहाँ पे सेम ऐसे ही लिखो, ये ऑलरेडी छोटा पॉइंट है, ठीक है, इतना तो लिखना ही पड़ेगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड भी देख लिया हमने। थर्ड क्या है ये देख लो आंसर। आप क्वेश्चंस रीड कर लेना गाइस, हमारा और टाइम वेस्ट हो जाएगा ना, आप लोगों को भी बार बार जाना पड़ रहा है, आप लोगों की टेक्स्ट बुक होगी ही हाथ में, तो देख लेना कि क्या है और ये रीड कर लेना, लिख लेना। दिस इज आवर फोर्थ क्वेश्चन। ओके, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट, ओके, फिफ्थ वन। All right. Here also you can just choose 3 points for yourself. Okay. चलो ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेंगे हम। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है हमें, रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो देखो क्वेश्चंस जो है हमारे यहाँ पे पूछा गया, फर्स्ट स्टेट द कन्वेंशनल नेशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी, व्हाट काइंड ऑफ कॉन्सेप्चुअल चेंजेस सजेस्टेड इन द गिवन पैराग्राफ, और थर्ड लेगेसी वाला जो है, फोर्थ फीचर्स ऑफ इंडियन मेकिंग एंड ट्रेडिशनल मॉडल, ये सब यहाँ पे मैंने लिख दिया है। येलो, येलो जो है हमारा फर्स्ट पॉइंट है, मतलब कि फर्स्ट का आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट जो है आंसर ये है, येलो वाला। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड जो है ये है ब्लू। ओके, आई नो दिस इज नॉट ब्लू, बट पता नहीं इस कलर का नाम क्या, सो वी विल जस्ट कॉल इट ब्लू। सो दिस इज आवर सेकंड आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। दिस इज आवर थर्ड। ओके, जितना मैंने हाईलाइट किया है ग्रीन, बस उतना का उतना ही, ट्रांजिशन लिख के डॉट दे देना। ओके, आई मीन फुल स्टॉप लगा देना ट्रांजिशन के बाद। फोर्थ ये, ठीक है। चलो हमने देख लिया है क्वेश्चन नंबर 4 भी। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5, आंसर द फॉलोइंग। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या पूछा गया, स्टेट द टाइप्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ गवर्नमेंट बजट। ओके, स्टेट द टाइप्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ गवर्नमेंट बजट, हमें इसमें दो चीज़ें बतानी। तो हम आएंगे 78 पे, ये दिख गया टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, यहाँ पे दिख रहा है बैलेंस, सरप्लस, डेफिसिट। ये तीनों चीज़ लिखने, लेकिन क्योंकि आपको इसमें दो चीज़ पूछा गया, आप एक ही आंसर इतना बड़ा लिखोगे तो आप पता नहीं, आप तो पढ़ पाओगे नहीं, ये तो मतलब आप नहीं लिख पाओगे, एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता। वैसे तो आप सब अटेंड करोगे, मुझे आप पे भरोसा है, यू विल अटेंड एवरी क्वेश्चन, लेकिन ये बहुत बड़ा है तो आपको टाइम वेस्ट होगा। और एग्जामिनर पता है, ज़्यादा बड़ा लिखोगे तो एग्जामिनर सोचेगा ये चाहता क्या है, वो उसे भी पक जाता है, वो भी बोर हो जाता है। तो सही सोच समझ कर लिखो कि आंसर कितना बड़ा होना चाहिए। अगर आप लिखोगे ज़्यादा बड़ा आंसर तो आपका ज़्यादा टाइम जाएगा, आपकी ज़्यादा मेहनत जाएगी, और जो आपका चेकर होगा, पेपर चेकर, उसको भी इरिटेट होगा, ठीक है। तो जो जितना उसके लिए लिखना चाहिए उतना ही लिखो। तो यहाँ पे बैलेंस बजट तो आपको लिखना ही है, ठीक है। ये सेकंड क्या लिखना है, सरप्लस वाला भी लिखना है, ये थर्ड वाला भी, डेफिसिट वाला भी लिखना है, लेकिन आप इतना बड़ा पॉइंट नहीं लिखोगे, ठीक है। इसको कुछ 5-6 लाइन में कर दो, ठीक है। ये जो इतना दिख रहा है ये 5-6 लाइन में, 4-5 लाइन में कर दो, काफ़ी होगा, ठीक है। छोटी छोटी चीज़, छोटे छोटे सेंटेंस में या फिर छोटे छोटे आंसर्स में इसको एक्सप्लेन कर दो तीनों चीज़। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ गवर्नमेंट बजट बताना है, तो वो हम पूरा बता देंगे यहाँ पे, ठीक है। ओके गाइस,
ये कुछ इतना बड़ा तो दिया हुआ नहीं है इंपॉर्टेंस ऑफ गवर्नमेंट बजट, तो ये पूरा का पूरा लिख दो और इसको भी मतलब 5-6 लाइन, तीनों की 5-5 लाइन बना दो, अच्छा खासा आपका आंसर बन जाएगा, है ना। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 सेकेंड, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन। सो 74 पे आना है। यस, दिस इज आवर आंसर। ओके, ये पर्पल बॉक्स *1 हियर। ओके, सो आपको ऐसे ही सारे पॉइंट्स लिखते जाने हैं। ओके, ठीक है, ये कहाँ तक लिखोगे, जहाँ तक ये बॉक्स में कैनन ऑफ इकोनॉमी 4 पॉइंट्स इसके अच्छे से लिख देना जैसे ये दिया हुआ है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन नॉन टैक्स सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। तो इसके लिए कहाँ आना है हमें, पेज नंबर 75 पर। ये रहा नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्स। ठीक है गाइस, ये आंसर मुझे ठीक ठाक ही लग रहा है, अच्छा ही है। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ अपना दिमाग मत लगाओ कि कैसे ना कैसे छोटा करो, तो आपके मार्क्स भी कम आएंगे। ठीक है, हर जगह पे कारीगरी मत दिखाओ अपनी, जहाँ पे ज़रूरत है बस वहाँ पर। तो इसमें सारे पॉइंट्स लिख दो ना नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्स में। ओके, ठीक है, ये 7 पॉइंट बोरोइंग तक का लिख देना, फर्स्ट फीस से शुरू करके 7 बोरोइंग एंड। So our last question is question number 6. Answer in detail. So first and last is explain various reasons for the growth of public expenditure. दिख गया कहाँ पर, 72 पर, ये स्टार जो है हमारा, दिस इज आवर स्टार। ओके, सो रीजन फॉर ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर कहाँ तक लिखोगे, ये पूरा कितने पॉइंट्स, जितने मैं स्क्रॉल करते जा रही हूँ यहाँ पे ये एंड हो जाएगा डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, reasons for growth in public expenditure 1 2 3 4 5 6 7 and last 8 is here. So 8 लिख दिया आपने, हो गया आपका ये आंसर एंड ये आपका चैप्टर भी हो गया एंड। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होगी गाइस, लेकिन अगर नहीं भी समझती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लो।